श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम, नमन, वंदन। जब पूर्ण श्रृंगार हो जाता है तो हमारे गोविंद की माला के दर्शन होते हैं। कल जाते जाते हम सब ने आपस में, मैंने लास्ट मिनट पर ही एक ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया था कि भगवान क्या धारण करते हैं। भगवान जयमाल धारण करते हैं कि भगवान हार धारण करते हैं। तो अधिकतर जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, और I'll tell you the most amazing part of the conversations is when we actually start interacting. Because कितने भी शास्त्र उठाइए, सब में इंटरैक्शन है। कोई एक तो कभी बोलता ही नहीं है। अगर एक बोलता ही रहे तो मजा ही क्या आएगा। सारा डायलॉग ही है। आप आश्चर्य करेंगे कि भले ही फिजिकली आप प्रेजेंट ना हो, बट जिस किसी के भी प्राइवेट मैसेजेस आ जाते हैं और उनमें से कोई मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, अपनी अनुभूति को, प्रतीति को शेयर करता है, तो आप समझना कि मैं पूरे उत्साह के साथ दोबारा आप सबके पास आ जाता हूं। तो जब हमने कल आपसे ये कहा, जहां पर कल जिस स्थान पर हमारी चर्चा, हमारा ये आपस का आनंद विश्राम लिया, आप समझना भगवान को मजा ही किस में आता है कि भगवान को जो डाले गले में माला के रूप में, वो वैजयंती हो। भगवान के गले में जो भी भक्त कुछ डाले वो वैजयंती हो, यानी उसमें वो भक्त जो है, भगवान जब उसको स्वीकार करते हैं, आप समझना, वो भगवान के लिए हार बन जाती है। लेकिन जब कोई उसे धारण कराता है तो वो ये मान के चलता है मेरे गोविंद की जय हो, वो जयमाल है। सीता और राम के संबंध में जब विवाह हुआ तो आप समझना, जो राम ने धारण किया होगा जिस भाव से, वो जैसे किसी के आगे आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, आप कहो कि बस तुम ही हो जिसके आगे मैं हार मानता हूं, तो उससे आप हार स्वीकार करते हो। लेकिन आपकी दृष्टि में, सीता की दृष्टि में, इस जगत का सबसे बड़ा विजेता कौन है कि वो साक्षात श्री राम है। तो राम के गले में जो पड़ती है वो जयमाल पड़ती है उनके गले में। तो दोनों भाव एक साथ चलते हैं। तो जयमाल का जो भाव है वही वैजयंती का भाव है। वही भाव जो है वो वैजयंती का भाव है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि व्हेन वी से व्हाट इज वैजयंती, तो अरे भक्तों कि तुम हारते भी हो कि हमेशा जीतते ही हो। भक्तों की जीत जो है वो भगवान के वैजयंती को धारण करने में। आप बताओ, भक्तों के, हम ये कहते हैं हमारे, जब हम ठाकुर जी के दर्शन श्रृंगार करने जाते हैं, तो जब हम राधा रमन जी का श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करने के बाद उनको जो धारण करना हो, ये आप जो भी जिसके घर में भी ठाकुर विराजमान हो और जो उस भाव से करते हो। देखो, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें भगवान पड़े, कुछ ऐसे भी घर हैं, अगर मैं आपको बात बताऊं, जहां भगवान की एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मुंबई के बड़े छोटे छोटे फ्लैट्स हैं और सारे भगवान की कम्युनिटी कभी कभी किचन के एक ड्रॉर में ही हो जाती है। और मैया ये भूल जाती है कि जैसे वो सोचती है, जैसे कलछी, जैसे बेलन, जैसे सणासी, सब चीजें ड्रॉर में रखी हुई हैं, ऐसे ही वो भगवान को भी रख देती है। लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय भी बैठे हैं, वहां शिवलिंग भी है, वहां और सारे देवी देवता भी हैं। और जब सारे देवी देवता एक संदूक में, एक छोटे से ड्रॉर में अंदर होकर फिट हो जाते हैं, तो उस समय पर, उस अवस्था पर आप समझना, अगर थोड़ी सी अंगड़ाई आ रही हो भोले बाबा को, तो उधर से लड्डू गोपाल बोलते हैं, अरे अरे संभल के, कहीं तुम्हारा त्रिशूल मेरे न लग जाए। तो आप समझो, अगर इस बात का दर्शन करा जाए, तो वैजयंती का मतलब क्या है? वैजयंती का मतलब है, भगवान कहते हैं कि तुम हमेशा जीतते हो। और भगवान ने जिसको धारण किया, वो धारण ही इस बात का किया कि तेरी जय हो जाए।
भक्त भगवान की जय चाहता है, भगवान भक्त की जय चाहते हैं। जब ये संबंध हो जाता है तब वास्तविक अर्थ पता चलता है और हम अपनी जय का थोड़ा सा भी बिंदु भगवान के साथ जोड़ दें और गूंथ दें, वो जो गूंथन है, वो गूंथ कर जो माला बन जाती है, वो वैजयंती माला कही जाती है। एक बड़ा सुंदर और भाव है कि एक शास्त्र में, उपनिषदों में माला का वर्णन किया गया। देखो, जब आप किसी चीज को, इट्स नॉट दैट कि जब भी हम शास्त्र लेकर बैठते थे तो हमारे भैया और हमारे ताताश्री हमसे कहा करते थे, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि शास्त्र पूरा हो गया, या मुझे इस पल जो भी कुछ आना चाहिए था वो सब आ गया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो नित्य, चाहे वो आधा घंटे का कोई ठाकुर जी के समक्ष या किसी के साथ कुछ वार्तालाप करना हो, तो भी हम स्वाध्याय में बैठते हैं। और स्वाध्याय में बैठने से हर बार क्या आनंद आता है कि हर बार कोई नवीन स्थिति पैदा होती है। तो माला को कैसे कहकर, माँ और ला शब्द क्या है मधुराष्टकम में, माला मधुरा। जब माला मधुरा है तो माला का मतलब क्या है, ब्रह्म विषयक, ईश्वर विषयक, रस विषयक और जीव विषयक, चार हैं। जरा इसको बहुत शांति से श्रवण करना। माला का मतलब क्या है, माँ में क्या प्रवेश करे, और जीव विषय, ये यथार्थ ज्ञान जो है, इसका जो यथार्थ ज्ञान है माँ है, और उस लाने वाली शक्ति को, उस ज्ञान को दान करने वाली को हम ला कहते हैं। माँ ला, जो आपको ब्रह्म का विषय, ईश्वर का विषय, रस का विषय और जीव के विषय का ज्ञान करा दे, वो जो तत्व है। जब श्रीमद् वल्लभाचार्य ने इसको रचा होगा तो आप समझो कि ठाकुर की साक्षात माला मधुरा कब है, जो आपको संपूर्ण श्रृंगार होने के बाद इस जगत के सारे तत्वों का ज्ञान दे दे, उसको माला कहते हैं। आइए, माला के पश्चात जिस सूत्र में प्रवेश करते हैं, ये वैष्णवों का परम धन है। वैष्णवों का परम धन इसलिए कहा गया कि वो साक्षात यमुना है। अब भाई ऐसा है, फिर से आपसे कहूंगा, बड़ी देर कान को आपने कष्ट दे लिया है, घर में भी दिन रात आजकल सब साथ रह रहे हैं, तो आप समझो कि सारा समय कान ही प्रयोग हो रहा है। फोन पर बातचीत होती है तो कान प्रयोग हो रहा है, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो कान प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ी देर कान को शांति दे दो और आंखों से सुनो। एंड आई थिंक मतलब 50-55 दिन हो गए जो कठोपनिषद और आज के भाव को मिलकर सुन रहे हैं, तो वो समझ गए होंगे कि एनी टाइम व्हेन ही हैज टू से समथिंग व्हिच इज व्हिच हैज टू एंटर योर हार्ट, दैट लीला हैज टू एंटर यू। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि आप उसे आंखों से देखो, और देखो, दिख जाएगी ना तो वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी, और फिर उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि जब भी भाई उपनिषद सुनो तो थोड़ी बुद्धि से मैं बैठाओ, थोड़ी देर उसका मंथन करो, थोड़ी देर उसमें रई चलाओ, दही डालो, बूरा डालो, आइस डालो, गर्मी का समय है, और फिर लस्सी पियो। यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, बनी बनाई लस्सी पिला रहे हैं तुम्हें, तुम्हें कुछ मंथन नहीं करना। मधुराष्टकम का मतलब है सीधी सीधी लस्सी, तो मैं लस्सी परोसने जा रहा हूं। एक बार की बात है, शब्द है यमुना मधुरा, और देखो दर्शन करने, आप जिस यमुना को दर्शन करते हो वो लौकिक यमुना है, वो यमुना लौकिक है, वो प्रकट वृंदावन की यमुना है। जब भगवान ने गौलोक में सारे देवी देवता, नारायण, ब्रह्मा, भोले आदि सब पहुंच गए ऊपर, और ऊपर जाने के पश्चात हमारे गोविंद ने
पूरी सृष्टि की रचना करी, तो हमारी राधा रानी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी उस लोक जिस लोक नहीं यमुना, नहीं गिरिराज। ध्यान रखना, नहीं गिरिराज, नहीं यमुना और नहीं रज। तो वृंदावन तो लुप्त हो गया था। 500 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पदयात्रा करते हुए, काशी प्रणाम संगम प्रणाम करते हुए जब वृंदावन आए, तो उन्होंने सबसे पहले आकर उस भूमि में किसके दर्शन किए होंगे? जो कृष्ण कालीन समय की है, श्री यमुना, श्री गिरिराज, और वो जो रज, जो गद्दे सी महसूस हो रही थी, जो उनको पुरी से लेकर वृंदावन तक कहीं नहीं मिली, ये प्रकट वृंदावन है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू टुडे, देखो, हमेशा एक आनंद की बात होती है जब कोई बड़ी बात कहनी होती है तो उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। और आप समझना कि उस समय पर अगर आपके भी बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 मिनट जा सुनने दो, क्योंकि रस अगर प्रकट होने लग जाए। राधा रानी मान करके बैठी। ये प्रकट वृंदावन की लीला नहीं है, ये साक्षात गौलोक की लीला है, जहां पर श्री यमुना बह रही है। वो यमुना बह रही है जो गौलोक में बह रही है, और उनके बिना श्री राधा रानी पृथ्वी लोक में आना नहीं चाहती। और मान यमुना कर बैठी है, राधा रानी कर बैठी है, और उससे पहले मान यमुना कर बैठी, चौथी पटरानी। What has to be pointed here is, यमुना का स्वरूप पूरे इस पृथ्वी लोक में कैसा है? भगवान ने एक भी लीला यमुना के बिना नहीं करी। वृंदावन में यमुना है प्रेम पीठ, मथुरा में यमुना है योग पीठ, कुरुक्षेत्र में यमुना है कर्म पीठ, और द्वारका में यमुना है स्वरूप पीठ। ये 4 स्वरूप है यमुना। तो यमुना जी को क्यों? क्योंकि जो चलती है, जो सतत बहती है, जो प्रवाह में है, वो साक्षात यमुना है। तो आप समझो वो यमुना नीचे कैसे आई। अगर आपसे अभी ये भाव बोलूं और कोई यहाँ पर भक्त मौजूद हो, तो आप समझना उसके बस की नहीं है उस यमुना के आगमन को अपने हृदयस्थ कर उसके पश्चात, जैसे मैंने आपको पिछली बार सुनाया कि गंगा कौन है, आपको इस बार बताता हूं कि यमुना कौन है। जब भगवान ने लीला के दौरान कह दिया कि वो जो नीली धारा बह रही है वो यमुना है, तो यमुना मान कर बैठ गई। उन्होंने गोविंद से कहा, क्या मैं आपके लिए केवल नीली धारा हूं? मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वी लोक। तो राधा रानी एकदम ठाकुर के संग थी, यमुना जी के साथ खड़ी हो गई, मैं भी इनके साथ हूं, मैं नहीं जाऊंगी। तो यमुना को मान और श्री राधा रानी को मान। अरे ठाकुर ने अपनी खोपड़ी पकड़ ली, अब इन दोनों को मान कैसे करूं? तो पहले उन्होंने श्री यमुना जी के पास जाकर गौलोक में कहा, बताओ क्या करूं? तो उन्होंने कहा, ना, यमुना एक नीली धारा नहीं, यमुना और आपका जो स्वरूप है वो एक सा है। आप श्यामल, मैं भी श्यामल। मैंने इतनी भक्ति करी है आपकी, इतने पाने के लिए तप किया है। सूर्य की पुत्री है, सूर्य के 2 बालक हैं, एक यम है, एक यमुना है। यम प्लस ऊना इज यमुना, यानी यम की छोटी बहन इज यमुना। तो आप समझो इतना तप किया है मैंने, और उस तप को करने के पश्चात आप मुझे कहो कि मैं एक नीली धारा हूं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, तुम बताओ। कि उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वरूप खुद चयन करूंगी कि मैं किस भाव से ब्रज जाऊं। तो जिस समय हमारे गोविंद ने कहा कि ठीक है, ये भाव आपको राधा रानी बताएंगी, मैं कैसे जाऊं, वो यमुना कैसे बहने लगी। अरे जिस समय रास हुआ, ये गौलोक का रास है, ये वो वाला रास नहीं है जो यहाँ पर पृथ्वी लोक में रासलीला हुई। जो गौलोक का रास हुआ, उस गौलोक के रास में जिस समय रज की उत्पत्ति हो रही थी,
रज के कौन से कणों की उत्पत्ति हो रही थी, जैसे दो मिट्टी के टुकड़ों को संग में पकड़ दिया हो, यमुना साक्षात दर्शन कर रही हो। वो रास जो है वो यमुना के लिए किया गया हो, उसमें से भगवान जो है वो प्रिया प्रीतम दोनों मिल गए, युगल स्वरूप बन गए। जब युगल स्वरूप बनकर इधर जब कृष्ण खड़े होते हैं, इधर राधा रानी खड़ी होती है, पता न लगा पाए दोनों के मिलने के साथ कि किस तरफ कृष्ण किस तरफ राधा, कौन सा नयन कृष्ण का कौन सा नयन श्री राधा का। आधा ओष्ठ कृष्ण का, आधा ओष्ठ राधा रानी का, आधी नासिका कृष्ण की, आधी नासिका राधा रानी की। बिंदी में भी जो तिलक है ऊर्ध्व पुंड या जिस प्रकार का भी तिलक कृष्ण ने लगा रखा है, वो कृष्ण के माथे पर तिलक आधा कृष्ण का, और जो बिंदी लगा रखी है वो आधी बिंदी राधा रानी। और उस प्रकार से उस पूरे शरीर के अंदर, उस पूरे श्रीअंगों के भीतर, जिस समय एक चरण राधा रानी का, एक चरण उनका, और जब गोविंद ने प्रिया जी के साथ रास को प्रारंभ किया, प्रारंभ करते करते जब नृत्य करते हो तो कितना श्वेत बहता है, कितना पसीना बहता है। जब वो श्वेत बिंदु बहने लगे गोविंद के पूरे माथे से, पूरे अंग से, पूरे गालों को स्पर्श करते, अधरों के पास से, सब जगह से बहने लगा, उनके गले से होता हुआ वक्षस्थल से बहता हुआ नीचे गया। श्री राधा रानी के भी सारे वस्त्र जो है श्वेत बिंदुओं से भीग गए। भीगते भीगते जब वो चरणों तक पहुंचे तो उन दोनों चरणों के जो मिलन का स्थान था, एड़ी थी, एड़ी से तलवा, तलवे से तलवा मिला, आगे के दोनों अंगूठे मिले, और उनमें से जब श्वेत बिंदु आकर धरती पर गिरने के लिए हुआ तो जो पसीना बह रहा था, उस पसीने के भीतर यमुना जी विराजमान हो गई। और जब ऊपर गौलोक से आकर पृथ्वी को स्पर्श किया तो जो यमुना बही वो कौन है कि रास का जो भगवान का श्रम है, उस श्रम के श्रम बिंदुओं से प्रकट जो हुई वो श्री यमुना है। इसलिए कह दिया यमुना मथुरा, यमुना मथुरा। ये है श्री यमुना जो आपको कृष्ण की प्रीति करवाती है, जो आपको कृष्ण को मिलवा दें। एक बात बड़ी ध्यान रखने की है, आप राधा की शरण में जाते हो, राधा आपको कृष्ण में डुबो देती है, लेकिन श्री यमुना आपको कृष्ण में भिगो देती है। राधा में वो सामर्थ्य है कि वो आपको कृष्ण में डुबो दे, आप गहरे से गहरे, गहरे से गहरे, गहरे से गहरे में जाए, लेकिन आपको डुबोने के लिए पहले भीगना आवश्यकता है। इसलिए श्री यमुना जी की शरण में जाना पड़ता है, इसलिए श्री यमुना को बोलना पड़ता है। जब भी अपने वृंदावन से बाहर जावें और जब यमुना जी पढ़े तो मेरो मन का बोले, तेरो दरस मोहे भावे श्री यमुने, तेरो दरस मोहे भावे श्री यमुने। क्या है कि सीमा में बटे हैं, रोज एक कुआं खोदकर एक शब्द को बाहर निकालते हैं, उसको बैठकर सजाते हैं, उसको अलंकृत करते हैं लीलाओं से। उन लीलाओं के साथ साथ किन किन स्थानों पर उसकी चर्चा हुई है, उन सारी चर्चाओं को एकत्रित करते हैं। उसके पश्चात उसे हृदय में संभाल कर, समय पे संभाल कर रखने के पश्चात फिर कोशिश करते हैं कि जिस समय बैठे वो गोविंद ऐसी कृपा करें कि भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्य करने लग जाए, सरस्वती अपना घुंघरुओं को लेकर बिखेर दें और तब श्री यमुना मथुरा प्रकट हो पाए। राधा रानी को भी मान हुआ। अब एक और लीला है, और अगर इस लीला को आपने श्रवण किया तो आप समझना जितने बैठे हैं यहाँ पर और जो इसको आने वाले समय में भविष्य में श्रवण करेंगे, वो जो श्रवण का जो सुख है, मैंने कहा जो सुनेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जो वास्तव में श्रवण करेंगे। राधा रानी को क्या प्राप्त हुआ? जब राधा रानी को मान हुआ तो हमारे गोविंद जो है गौलोक में
एक एक कण में जाकर पूछने लगे कि मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के पश्चात भी मैं अभी तक श्री राधे के मान को दूर नहीं कर पाया, बताओ क्या करूं। एक बार मैं श्री राधे का मान अगर दूर कर पाऊं, अरे सबसे बड़ी बात है, गोविंद जो है दुनिया का सब कुछ उठा लें, गिरिराज का पर्वत उठा लें, इस जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण न उठा पाए, लेकिन जिसको उठाने में सबसे ज्यादा उनको बल लगता होगा, जिसमें उनको लगता होगा कि अरे ये कैसे उठा पाऊं, गोविंद ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि गिरिराज उठाना कौन सी बड़ी बात है जो इस पूरी त्रिलोकी को उठा सकता है, लेकिन एक चीज को उठाने में उनका सारा सामर्थ्य जो है बाहर निकल जाता हो, उसको कहते हैं श्री राधा रानी के मान को। सब कुछ उठाया जा सकता है लेकिन राधा रानी के मान को नहीं उठाया जा सकता। राधा रानी का मान कब उठता है? जिस समय राधा रानी स्वयं अपना मान हल्का कर दे, यानी मान रहित हो जाए। तो जब उनको ये भाव हुआ तो उस समय पर श्री राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण ने सब कुछ किया। और आप समझो जैसे गोपियां पेड़ों का आलिंगन कर रही हैं, अशोक से जाकर पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, रज से पूछ रही हैं, सबसे जाकर पूछ लिया, लेकिन अभी तक किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो एक बड़े पेड़ के पास जाकर भगवान ने आलिंगनबद्ध हुए और उस आलिंगनबद्ध पेड़ पर से एक पत्ता ऊपर से गिर पड़ा। आप समझना, पतझड़ यहाँ होता है, जीवन का पतझड़ भी पृथ्वी पे होता है, बुढ़ापा भी पतझड़ है। पत्ते गिरते हैं तो सारे वृक्ष नए होने की, नवकलेवर की तैयारी करते हैं, लेकिन गौलोक में जो एक बार गोविंद की लीला में प्रविष्ट हो गया, उसका कहीं से च्युत होना संभव नहीं है। लेकिन उस वृक्ष के पत्ते ने वहां के नियम को तोड़ दिया और तोड़कर वो पत्ता ऊपर से नीचे गिरा। कृष्ण उस पत्ते को अपनी दृष्टि से जैसे देख रहे हो कि मैंने तो कोई आज्ञा नहीं दी, मेरे गौलोक में पतझड़ कैसे हो सकता है। जैसे ही वो आया तो पत्ता उनके सामने रुक गया, जैसे उसके माध्यम वृक्ष गोविंद से बात कर रहा हो और गोविंद से कह रहा हो, हे गोविंद आपसे एक विनती है, हे गोविंद आपसे एक विनती है, आप अपनी हृदय की वेदना को मेरे ऊपर लिख दो। आज तक आपने कोई बात राधा रानी से कही नहीं है, आप एक बार लिख कर दो। तो उन्होंने कहा अपने मन की वेदना कैसे लिखूं, कि आप सिर्फ मुझे अपने हृदय से लगा लो। सोचो, गौलोक की प्रकृति को गोविंद के हृदय का आलिंगन प्राप्त करना होगा, इसलिए वो पत्ता नीचे गिरा। गोविंद ने उस पत्ते को लिया, बिना प्रश्न किए अपने हृदय से लगाया और उस हृदय को लगाकर उस पर केवल 2 अक्षर लिख गए, हा हा कर कर हंसती हो। मान में क्या है कि एक हंसता है, एक परेशान होता है। केवल 2 अक्षर लिखे, हा और हा। उसके अंदर क्या भाव था कि सारी गोपियों के साथ बैठती हो, अष्ट सखियों के साथ बैठती हो, उन सबके साथ आनंद लेती हो और मेरी हंसी उड़ाती हो, मेरे को दूर रखती हो। हा हा, केवल ऊपर 2 अक्षर। और उसको जैसे ही हमारे गोविंद ने कहा कैसे भेजूं, तो श्री यमुना प्रकट हो गई। यमुना कभी नॉर्थ से साउथ तक तो यहां बहती है, गौलोक में जिस तरफ कृष्ण खड़े हो जाएं उस ओर यमुना बहती है। आज जब यमुना आई तो यमुना उसी में से, धारा में से प्रकट हुई, बड़े सुंदर कमल के पुष्प को दिया और कहा आप अपना संवाद जो है, जो आपके दिल ने कहा है, वो मेरे ऊपर रख दीजिए, मैं श्री राधा रानी के आगे प्रस्तुत कर देती हूँ। If you can actually have a darshan of this, गौलोक में यमुना बहती हुई एकमात्र कमल के पुष्प के ऊपर गोविंद के हृदय का भाव अंकित कर कर, जैसे प्रेम पत्र हो, उस प्रेम पत्र को लेकर यमुना बहती हुई जा रही है। जिस समय यमुना बह रही है उस समय पूरे गौलोक ने कह दिया होगा यमुना मधुरा। जिस प्रकृति ने देखा होगा उसने कहा होगा यमुना मधुरा। और जब यमुना बहते बहते गई तो श्री प्रिया जी अपने दोनों चरणों को यूं कर कर यमुना के जल में ऐसे ही क्रीड़ा कर रही थी। उस क्रीड़ा से जो ऊपर से थोड़े थोड़े बिंदु इधर उधर गिर पड़ते तो गौलोक की भूमि को भी आनंद प्रदान होता। अष्ट सखियां चारों तरफ बैठी हैं, उस चारों तरफ जो अष्ट सखियां बैठकर दर्शन कर रही है, वो दर्शन इतना विलक्षण और अद्भुत है कि उस दर्शन को करते हुए एकदम निगाह पड़ती है उस कमल के पुष्प पर कि देख कोई संदेशा भेजो हो वो मेरे प्यारे।
श्री राधा रानी कह रही है मेरे प्यारे ने देख कोई संदेशा भेजो हो, तो एकदम ललिता विशाखा कूदने को तैयार होती है। जैसे ही चित्रलेखा कूदने को तैयार होती है तो हमारी हमारी प्रिया जी सबका हाथ बाहर पकड़ कर कहती हैं कि ना, अगर मेरे लिए होएगा तो यमुना मेरे पास ले आएगी। जिस समय यमुना सुने तो सोचो यमुना को कैसा भाव हुआ होगा। यमुना मथुरा, जो संदेश आपको देना हो और अगर आपकी प्रीति चलित हो, आपका भक्ति भाव प्रवाह में हो, तो उस समय पर आप समझना वो प्रवाह ही यमुना है, वो प्रीति ही यमुना है जो चलती हो, क्योंकि भक्ति सदैव चलती है, भक्ति कभी रुकती नहीं है। अष्टयाम सेवा जो है वो स्वतः जो भक्त के भाव में सेवा सतत चलती हो, उस चलने को ही यमुना बोलते हैं, क्योंकि यमुना का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। यमुना सतत प्रवाहित है और जब बहती हुई आई वो कमल का पुष्प, उस कमल के पुष्प में 2 अक्षर लिखे थे। प्रिया जी ने एकदम नीचे से उठकर उसको उठाया और हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाया तो जो गोविंद के मन के अंदर भाव था, सारी सखियां पीछे भाग रही हैं। कैसा कलरव उस गौलोक में हो रहा है, ये पृथ्वी लोक वालों ने देखा भी नहीं। जब अष्ट सखियां भाग रही हैं, हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ, हम भी आपके पत्र को पढ़ना चाहती हैं। जिस समय कहा कि उस पत्र को पढ़ना चाहती हैं, प्रिया जी के हृदय से अंकित हो रखा है। जब उन्होंने उसे देखा तो उसमें 2 अक्षर थे, हा हा, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गोविंद के साथ क्या कर रही हूँ। उस अक्षर को देखकर, उस हृदय के भाव को पढ़कर प्रिया जी ने उस पत्र को कहाँ लगाया। प्रिया जी ने उस अक्षर को अपनी आंखों से स्पर्श किया। और देखो, जो यहाँ हिंदी जानते हैं, you know one thing, everybody asks me if we can do this talk in English, but I'll tell you one, उन शब्दों की कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती। जिस समय प्रिया जी ने अपनी आंखों से स्पर्श किया तो जो 2 अक्षर हा हा के थे, उनके ऊपर चंद्र बिंदु बन गई और दोनों के ऊपर हाँ हाँ बन गया। हाँ हाँ बनकर उन्होंने पुनः यमुना की ओर छोड़ा, यमुना जा संदेशा दे दे। और जब यमुना लेकर गई उस संदेशा को कृष्ण के पास, तो जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची उस संदेशा को लेकर, तो उसके साथ पहुंचते ही कृष्ण पे इंतजार न किया गया। कृष्ण कूद पड़े अपनी पास से यमुना के भीतर कि मेरी प्रिया जी ने क्या उत्तर दिया। और जब उस भाव को लेकर वो कूदे, भीतर देखा हाँ हाँ लिखा था, रास के लिए तैयार हो गई, आनंद बहने लगा। कृष्ण आज यमुना के साथ आनंद करने लगे। ये चलित भक्ति किसकी है, वो चलकर किसको आनंद दिया, किसको चलकर संदेशा लेकर आई। आज गोविंद बोल पड़े यमुना मधुरा। इसलिए कृष्ण बोल पड़े यमुना मथुरा। मैं आपको सच बोलूं, कुछ भी नहीं सुन पाए, और मेरी कमी है, कुछ भी नहीं सुना पाया। इसलिए नहीं सुना पाया, ये कोई शब्द 1-1 घंटे में बोलने वाले 48 शब्द हैं और 56 शब्द मधुर हैं। तो ऐसे ही बैठकर अगर सोचूं तो 48 शब्द जो हैं वो 48 दिन तो होने चाहिए। 4 घंटा रोज भी हो तो 12 घंटे की सेवा है मधुराष्टकम, 12 दिवस की। क्योंकि यमुना मधुरा का तात्पर्य क्या है। और एक बार की बात है, जब यमुना वहां से भगवान के श्वेत बिंदु और श्रम बिंदुओं के पश्चात जब रासलीला हुई और जब धरती पर पहुंची, तो यमुना कैसी है, वृंदावन में प्रेम पीठ। अब आपको ये बताता हूं कि जब पृथ्वी लोक पर यमुना आ गई, अब तक तो मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री राधिका रानी ने कब यमुना को यमुना मधुरा कहा, लेकिन पृथ्वी लोक में आकर वो यमुना यमुना मधुरा कैसे हो गई। कि भाई इसलिए हो गई कि जिस समय पर हमारे उद्धव जी पहुंचे भगवान कृष्ण के पास,
और कृष्ण से जाकर उन्होंने वृंदावन की वीथियों की, वृंदावन की प्रकृति की, वृंदावन की गैया की जो दशा बताई, उन्होंने कहा आपकी गैया फिटमारी डोल रही है, आपकी जितनी भी वहां पर प्रकृति है वो सारी मुरझा गई है। उन्होंने जब जाकर समझाना प्रारंभ किया, उस समय पर, उस अवस्था पर, उस अवस्था पर पहुंचकर सारी की सारी गोपियां जो हैं, जब हमारे पृथ्वी लोक पे यमुना पहुंची, जब पृथ्वी लोक पर यमुना पहुंची तो सारे वृंदावन वासियों के लिए आनंद आ गया। हम क्या कह रहा था, यू नो वन थिंग आई जस्ट मिस्ड इट आउट। जब उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने जाकर मथुरा में कृष्ण को सारी प्रकृति का वृतांत सुनाया और जाकर अंत में एक बात बोले कि एक बात कहनी है मुझे, कृष्ण तुम बहुत कठोर हो, तुम मेरे परम सखा हो, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, मंत्री हूं, तुम्हारा दास हूं, लेकिन वृंदावन जाके गोपियों से मिलके ये अनुभव हुआ कि तुम बहुत कठोर हो। तो कृष्ण ने कहा कैसे, कि पूरे ब्रज को अनाथ कर कर आ गए नाथ, तुम कृपानाथ हो, तुम कृपा सिंधु हो, तुम दीनानाथ हो, तुम दीन बंधु हो, लेकिन आज तुम ब्रज को अनाथ कैसे कर कर आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बाद में तेरी बात का उत्तर दूंगा, पहले बता मेरी वृंदावन की क्या दशा है। जब पूरा सुना तो अंत में सारी बात बताने के पश्चात उद्धव ने कहा कि सबके ऊपर एक जैसे कोई मुरझा जाते हैं ऐसी अवस्था है, केवल यौवन अगर आया है तो यमुना में यौवन आया, अगर यौवन आया है तो केवल यमुना में यौवन आया है। तो कृष्ण ने पूछा क्यों, मेरे जाने से यमुना को कोई कष्ट नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलूं गोविंद, अगर सारी गोपियों के आंखों से जो निरंतर धारा बहती है, यमुना कब की सूख गई होती, यमुना कब की पूरी तरह से सूख गई होती। वो सूख इसलिए नहीं पाई क्योंकि वहां पर निरंतर आंखों से बहती जो धारा है, उस धारा ने जाकर यमुना को पूरी दोनों तरफ लबालब कर दिया है। यमुना सूख चुकी थी लेकिन गोपियों की रस धारा ने उसको सूखने नहीं दिया। तो इसलिए वृंदावन के सारे जो कुएं हैं वो क्यों नमकीन पानी देते हैं, वो इसलिए नमकीन पानी देते हैं कि ये गोपियां यहां इतनी रोई हैं। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण कथा जब भी सुनो, जब भी श्रवण करो, तो एक बात ध्यान रखना, कृष्ण कथा में हंसने का तो मौका ही नहीं मिलता। कृष्ण कथा में हंसी मजाक है ही नहीं। कृष्ण कथा केवल आपके अश्रुओं द्वारा लिखी जा सकती है, वो आपकी कथा होगी। एक बार की बात है, जब पृथ्वी लोक में जब तक कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर लीला होती थी, तो एक दिन हमारी प्रिया जी अपनी अष्ट सखियों के साथ सेवा पा रही हैं और सेवा पाते पाते एक बार उनका बड़ा मन कराया, देखो यमुना मधुरा, आज आप जाओ तो आप समझ जाना, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति का प्रवाह हो जाए, तुम्हारे अंदर रस का प्रवाह हो जाए, तुम्हारे हृदय में अगर गुदगुदी हो रही हो, तुम्हारा हृदय भी एक पल के लिए अगर अपना संचार खो रहा हो, अगर ऐसा हो कि हृदय तुम्हारे बस में न हो, तो इस समय जिस चीज की प्रतीति होगी वो प्रतीति होगी यमुना मधुरा, वही यमुना है। प्रिया जी ने एक बार कहा जाओ श्री यमुने को बुला कर लाओ। प्रिया जी किसी वन में बैठी थी और जैसे ही प्रिया जी के पास वो जाकर, उस गोपी ने जाकर यमुना के किनारे पर पहुंचकर, पुलिन के किनारे पहुंचकर कहा, हे यमुने, श्री राधे ने बुलाया है तो। और जैसे ही सुना श्री यमुना महारानी, तो यमुना महारानी उसी जल में से प्रकट हो गई। और जब यमुना महारानी उस जल में से प्रकट हुई और जल से बाहर निकल कर आई, तो धीरे धीरे चलने लगी और चलकर जैसे ही श्री राधा रानी के पास पहुंची, राधा रानी के पास पहुंचकर उन्होंने नमन कर जैसी राधा रानी को नमन करने के लिए झुकी, तो राधा रानी ने एकदम उनकी जो बाह थी, जो खुली हुई बाह थी, ये पूरा जो खुला हुआ था, उसको स्पर्श किया तो उसके ऊपर सब पे छाले पड़ गए।
जब श्री यमुना जी के अंग अंग में देखा, जितना अंग खुला था सब पर छाले पड़ गए, तो एकदम प्रिया जी ने लिया, उन्हें गले से लगा लिया, उनके छालों को बिल्कुल बहुत कोमलता से स्पर्श किया कि हे, ये क्या हो गया। तो वहां पर बैठी सारी सखियों ने कहा, हे राधे, तुमने तो टेर लगा दी, तुमने तो टेर लगवा दी और लगवा कर हम यमुना को बुला लाई, पर तुम्हें पता नहीं श्री यमुना कितनी कोमल है। जो ये रात में चांद की चांदनी पड़ी है उनके अंगों के ऊपर, उन चांद की चांदनी से जो चांदनी उनके अंग पर पड़ी, वो भी उनको चुभती है, वो भी उनको छाले पड़ जाते हैं, ऐसा भाव है। इसलिए वो यमुना की तरंगों के भीतर रहती हैं कि उसी में ही रहें तो शीतलता प्रदान होती रहे। उस दिन श्री राधा रानी ने प्रतिज्ञा कर ली, उस दिन श्री राधा रानी ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद एक भी लीला ऐसी नहीं होगी जो श्री यमुना जी के अलावा हो। तो उसी समय सारी गोपियां लेकर श्री राधा रानी भी यमुना जी को पकड़कर और पहुंचकर श्री यमुना पुलिन के किनारे गई और वहां जाकर धीरे धीरे यमुना जी को उनकी जल के प्रवाह के भीतर प्रविष्ट कराया और कहा, आज के बाद हे यमुने, एक भी ऐसी लीला नहीं होगी जो आपके किनारे ना हो। तो भगवान ने जितनी भी लीला करी, तो ये बात है, यमुना है एक नदी, नदती, नदी का मतलब है नदती, और नदती का क्या तात्पर्य है, जिसमें प्रवाह है, जिसमें ध्वनि है, वह नदी है। बिना ध्वनि के प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन वृंदावन में आकर यमुना ने भी अपना प्रवाह जो है वो कलिंद गुफाओं से निकलने वाली, कलिंद गुफाओं से निकलने वाली यमुना का एक नाम कलिंद नंदिनी भी है, क्योंकि वो कलिंद नाम की गुफाओं से निकलती है। गंगा हिमनंदिनी है और यमुना कलिंद नंदिनी है। और जब वो वहां से निकली तो उस ध्वनि में जो भगवन नाम निकलता है, कोई गौर से आकर अगर यमुना की उन बीथी में पहुंचे तो मौन अगर सद जाए तुम्हारा यमुना के किनारे पर आकर ब्रज में, तो तुम सिर्फ एक ही बात पाओगे कि यमुना क्या कर रही है, कि यमुना अपनी धारा में जो सतत प्रवाह, सतत सुगंधी, सतत, देखो आज की तारीख में इस बात को बोलना बड़ा कठिन है कि सुगंधी, क्योंकि उस सब के जिम्मेदार वी ऑल हैव बीन। आप एक छोटी सी बात समझो, लीला श्रवण करके आपको समझ में आया, जिसमें चांद की चांदनी पड़ जाए तो उनके शरीर पर छाले पड़ जाएं। एंड टुडे व्हाट वी हैव डन, हम अपने पूरे शहर की सारी गंदगी यमुना में नालों के द्वारा प्रवाहित करते हैं। कृष्ण कौन थे? द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट। उन्होंने पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज मंडल में हजारों कुंड बनवाए, और जो कुंड हैं वो रिजर्वॉयर्स का काम करते थे। जब ब्रज में बरसात नहीं होती थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसको पानी ना मिलता हो, और उन सारे कुंडों के चारों तरफ भगवान ने एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, लेकिन कहा किन का निर्माण हुआ, कि कुंडों का निर्माण हुआ, और कुंडों के चारों तरफ भगवान ने बैठकर लीलाएं करी। तो ही हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन उन्हीं की पटरानी के साथ आज के इस कलिकाल के भीतर जितनी अवस्था गंभीर हो गई है, तो आप समझो छाले, छाले एक चांद की चांदनी से जिसको छाले पड़ जाए, आज उस पोल्यूशन की मात्रा में यमुना मैया की क्या स्थिति होती होगी। हमने अपने भारत में समस्त नदियों को मैया कहा है, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, सारी नदियां हैं, केवल एक ही उत्पाती पुत्र है और वो पुत्र है ब्रह्मपुत्र। सारी नदियां जो हैं वो मैया हैं, हमने उनकी पूजाएं करी हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एवरी टाइम व्हेन आई कम बिटवीन पीपल आई रियली वांट टू टेल देम, आपके जो 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 प्रोसेसेस ऑफ वर्शिप्स हो गए हैं, आपकी जो साधन हो गए हैं, बार बार कहने में मुझे एक क्षण के लिए भी पीछे विचार भी नहीं आता, मैं ये कहूं, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अधर्म नहीं है, धर्मशास्त्र है। इसलिए धर्मशास्त्र है कि हमने कह दिया कि भाई पूजा कैसे करनी चाहिए, अक्षत डालो, कि रोली डालो, कि चावल डालो, कि वस्त्र डालो, कि दूध डालो, कि दही डालो, ये डालो, वो डालो, और हमने वो डाल डालकर सारी ऑक्सीजन लेवल्स को गिरा दिया है। यमुना मधुरा की जो प्रतीति है, यमुना तुम्हारे भीतर बहता हुआ प्रवाह है कृष्ण भक्ति का। उसमें से मौन में भी जो पल पल क्षण क्षण नाम निकल रहा है, उन नाम भी किसका है, वो कृष्ण ध्वरि हो रही है।
जब ब्रज में बही तो नदती इति नदी, कृष्ण कृष्ण बोलती, सब कथाओं को श्रवण करो तो पाओगे केवल भक्ति, केवल यमुना के तट पर मिलती है। ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान गंगा के तट पर मिलता है। जिस समय हमारे ध्रुव को भक्ति चाहिए थी तो वो मधुवन पहुंच गए थे। यमुना के किनारे मधुवन पर जाकर उन्होंने अपनी भक्ति को साधा, और जिस समय उनका अंतिम समय आया तब वो ज्ञान के किनारे गए। और ज्ञान के किनारे कहाँ पहुंचे कि भाई किस द्वार पर? गंगा द्वारे पहुंचे। देखो, शास्त्र के भी जो चयन है शब्दों के, वो बड़े अद्भुत है। एक वही एक स्थान है, आप जब ऋषिकेश जाते हैं तो ऋषिकेश द्वार है, पहाड़ों पर जाने का द्वार। एक तरफ बद्रीनाथ जाया जाता है, एक तरफ केदारनाथ जाया जाता है। तो आप समझना, जो शिव के भक्त हैं उन्होंने हरिद्वार का नाम रख दिया हरिद्वार। जो बद्रीनाथ जाने वाले भक्त हैं उन्होंने हरिद्वार का नाम लिख दिया हरिद्वार, हरिद्वार। एक हरिद्वार और एक हरिद्वार, तो दोनों के बीच में बहस होने लगी। शास्त्रों ने उस बहस को खत्म कर कर कहा कि हरिद्वार नहीं, हरिद्वार नहीं, कि क्या भाई, गंगा द्वार। गंगा वहां से अपने पहाड़ों को छोड़कर, अपनी हिमनंदिनी होकर छोड़कर हमें पवित्र पुनीत करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रविष्ट होती है। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? कि ज्ञान गंगा में प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान का ही प्रवाह है। और सिर्फ यमुना की पुलिन पर जब कृष्ण आए तो यमुना ने पहले से महामिलन की सेज सजा रखी है। महामिलन कौन सा है? कि महामिलन की जो सेज है वो केवल एक ही सेज है। जिस समय गोविंद ने निर्धारित किया, भगवान अपिहिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कभी जिस समय राष्ट्र पंचाध्यायी और गोपी गीत आपको श्रवण कराएंगे तो आपको बताएंगे भगवान अपिहिता रात्रि का क्या मतलब है। ताहा का क्या मतलब है? देने वाली। आपसे रात्रि क्या ले सकती है और आप में क्या सामर्थ्य है देने का? लेकिन रात्रि जो है जब आपको देना प्रारंभ करती है, और वो रात्रि जो भगवान ने चुनी हो, वो एक रात्रि जो 6 महीने के बराबर की हो, वो एक रात्रि जिसमें सारे ऋतुओं ने अपनी अपनी भाषाओं, अपनी अपनी शैली, अपने अपने स्वभावों का परित्याग कर कर जो पुष्प साल के किसी भी माह में प्रकट होते थे, उन सारे पुष्पों ने, उन सारे जितने भी वहां पेड़ पौधे आदि थे, उन सब ने अपने ऋतुओं के भाव को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जब प्रकट होना प्रारंभ किया, तो भगवान ने जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा हो, नृत्य का कोई विलक्षण अद्भुत तैयारी हो रही हो, और उस तैयारी के बीच में कोई ये कह दे, आ जाओ, हम आप सबको निमंत्रण करते हैं, हमने तैयारी कर ली। तो उसको सजाने वाले तत्व कौन थे? आज गोविंद ने जाकर श्री यमुना जी से विनय किया, यमुना जी से निवेदन किया, हे यमुने, मैं अपने समस्त भक्ति भाव को, अपने समस्त भक्तियों को, अपनी समस्त नवधा भक्तियों की शैलियों को, सारी गोपियों को निमंत्रण दे रहा हूं तेरे यहाँ पर। तू अपनी पूरी सुंदर तरीके से तैयारी कर। तो ऐसा लगा यमुना कभी ऊपर की तरफ हिलगोटे लेती है। जब श्रावण का मास आया तो यमुना इस भाव से भई कि उसने सीमाओं को पार कर दिया। लेकिन सीमा क्यों पार करनी? इसलिए कि वो जो लहर जब धीरे धीरे आकर अपनी सीमा में बंधेगी यमुना, तो जो किनारे की बालुका होगी, ऐसा लगा कि उस बालुका को स्पर्श कर कर उसने हाथों से साफ किया हो। यमुना की एकमात्र ऐसी बालू है जिस बालू को, जिसके नीचे के रज को अगर आप स्पर्श करें, हाथ में उठा ले, तो एक कण सफेद है, एक कण उसका काला है। ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी की सारी गोपियां जो है पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी भक्ति भाव में थी, जितनी वेद में ऋचाएं थी, जितनी वेद में श्रुतियां थी, उन सब श्रुतियों को रज बनने का अवसर दिया। और वो रज बनकर कहां पहुंच गई? यमुना की धारा के मध्यस्थ हो गई। कि जब कृष्ण आएंगे और अपने चरणों से आकर उसके भीतर रास करेंगे, तो उस रास में तैयारी किसकी होगी? तो यमुना ने समस्त वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि जितना भी था, सबके तत्व को अपने यहाँ पर आकर रज बना लिया। और जब रज बनाया तो भगवान के उस रमण स्थल की सजावट कर दी, ऐसी तैयारी कर दी जैसे अपने हाथों से कोमल कोमल बालू को तैयार कर दिया हो। कृष्ण आया हस्त तरला चित्त कोमल बालुकम,
अरे इस प्रकार से चित्त को हरने वाली बालू का दर्शन कराया। बस कृष्ण उसी में प्रविष्ट हो गए, और जब कृष्ण उस सफेद को उस काले वाले में प्रविष्ट किए तो सारी गोपियों ने उस सफेद वाले कण में प्रविष्ट किया। और जब ये अभी बालू कैसी थी कि आपस में अलग अलग थी, अभी तक द्वैत थी, लेकिन रासलीला का जो भाव है वो अद्वैत कौन कराता है कि भाई अद्वैत कराने का सामर्थ्य और शक्ति जो है वो केवल यमुना, यमुना मधुरा। कब दो एक होकर मिल जाते हैं, एक वस्त्र आप पहनते हैं वो अभी फूला फूला रहता है, लेकिन केवल अगर आप यमुना की धारा के भीतर, जल के भीतर प्रविष्ट हो जाओ तो वो वस्त्र आपसे चिपक जाता है। जैसे ही वो आपसे चिपकता है तो वो दो नहीं रहते, वो आपका शरीर बन जाता है। यहाँ पर जो कण थे वो सारे कण आपस में खिले खिले थे, वो बड़े कोमल थे, लेकिन जैसे ही यमुना की धारा के भीतर से वो प्रवाहित हुए, जैसे ही वो उसके अंदर से प्रवाहित होकर निकले, उस प्रवाह को, उस आनंद को लेकर जैसे यमुना ने सबको भिगो दिया। हमने आपसे प्रारंभ में कहा था श्री राधा रानी का काम है कृष्ण की भक्ति में किसी को डुबो देना, लेकिन यमुना का कार्य है कि जो एक बार उसकी शरण में आ जाए उसको भिगो दें, भिगो कर उसके द्वैत को अद्वैत में परिभूषित कर दें, उसको सजा दें। सारी बालू जैसे बिल्कुल सज गई हो, बिल्कुल थम गई हो, बिल्कुल चिपट गई हो। यमुना का एक ही काम है, यमुना क्या कर सकती है, तुम्हें सब अलग अलग खंडों में कर सकते हैं, यमुना तुम्हें सारे खंडों से हटाकर कृष्ण से चिपका सकती है। उस भाव को कहते हैं यमुना मधुरा, वो है यमुना मधुरा। और सबसे बड़ी बात है चलित भक्ति ही यमुना है। भक्ति कभी रुकती हुई नहीं होती, ध्यान रुका हुआ होता है, ध्यान सब चीज को थमा लेना होता है। एक बात ध्यान रखना, आप साधना के पथिक हो या उपासना के पथिक हो, ये समझ जाना बहुत जरूरी है। उपासना में सारे तत्व एक जगह आकर उपस्थित हो जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो नवधा भक्ति के अंग हैं, उपासना करते हो, ये सब एक जगह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप साधना में लिप्त होते हो तो साधना में लिप्त होते होते एक एक अवस्था बढ़ती है, एक एक खंड में व्यक्ति बढ़ता है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक अलग अलग प्रकार में व्यक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। किसी की कहीं तक सीमा है, किसी की कहीं तक सीमा है। उपासना की एक ही सीमा है कि उपास्य जो है वो तुम्हारे हृदय में आ जाए, तब तक उपासना पूरी नहीं। इसके पश्चात आता है वीची मधुरा। जिस समय हमारी यमुना का संबंध ही किससे है भाई, तरंग से है। जब तुम्हारे भीतर भक्ति की तरंग उठ जाए, जब तुम्हारे भीतर भक्ति की तरंग उठे, उस भक्ति की तरंग को ही हम वीची कहते हैं। जिस व्यक्ति में, देखो श्री यमुना जी में तो वृंदावन में तरंग नहीं उठती, लेकिन जिसके जीवन में यमुना का प्रवाह, यमुना का चलित स्वभाव प्रवेश कर जाता है, उसके जीवन में तरंगे उठनी प्रारंभ हो जाती हैं। उसको कहते हैं वीची मधुरा। वृंदावन में श्री यमुने जो है वो प्रेम पीठ है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और जब वृंदावन लुप्त हो गया था, जब कोई परम वैष्णव आकर दर्शन करे तो क्या करे, उस दर्शन का जो उत्सव है, उसमें जो उत्साह है, जो उसमें उल्लास है, ये उत्सव, उत्साह और उल्लास जो तुम्हारे भीतर सुनकर होता है, उस सुन के करने के पश्चात मंथन होता है, मंथन होने के पश्चात विरह उठता है। विरह में ऐसी ताप उठती है कि ताप उठने के बाद उनके बिना रह न पाओ, उस समय दूरी दूर लगे। तो ये बात को अवश्य समझना कि उस पल को कहते हैं वीची मधुरा। वीची मधुरा का मतलब है कि वृंदावन में और कोई भी चीज नहीं है। वृंदावन में केवल क्या चीज स्मरण आती है, भाई वे तरंग दी किसने है, प्रवाह दिया किसने है। हमें प्रवाह दिया श्री यमुना ने, श्री गिरिराज ने, वहां की रज ने, धेनु ने, वेणु ने, रेणु ने, मयूर ने, इन सब ने हमको अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से तरंग दी है। जो आपके भीतर भक्ति की तरंग को उठा दे, उस तरंग को जो मिल जाए, जिससे तुम्हारी भक्ति पोषित होती हो, पुष्ट होती हो, जिसको देखकर तुम्हें उसके दर्शन हो जाते हो, उस भाव को कहते हैं वीची मधुरा।
वो वीची। हमारे गोविंद जब प्रवेश किए श्री यमुना में, देखो कुछ लीलाएं ऐसी हैं, उसमें चयन बहुत आवश्यक है कि रसिक जन है कि नहीं। अगर रसिक जन न हो तो उनके बीच में जल लीला नहीं कही जा सकती, क्योंकि जल लीला के भीतर सारे आवरण जो हैं वो श्री यमुना जी अपने आप ही ले जाती हैं। आप आवरण रहित रह जाते हैं। जब आपकी वासना मिट जाती है, आवरण हट जाता है, उसके बाद जो उठती है उसे तरंग कहते हैं। तरंग कैसी? तरंग ऐसी कि बिल्व मंगल का हाथ छुड़ाकर जब गोविंद जा रहे हैं तो बिल्व मंगल क्या गा रहे हैं? अरे हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही। मेरा हाथ छुड़ा कर जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं। अरे हृदय से जब जाओगे, मेरे हृदय से अपने आप को निकाल कर दिखाओ, तब तुमको सबल कहूंगा। ये जो तरंग उठती है, ये तरंग जो है वो कोई साधारण तरंग नहीं है, ये तरंग ही बीची है, ये भक्त की भाषा है। और जब भक्त की भाषा उठती है तो हमने आपसे एक बात कही थी कि ज्ञानी व्यक्ति के, एक परम ज्ञान में निबद्ध व्यक्ति के लिए जब वो परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा उससे क्या कहते हैं? हे ज्ञानी तू मेरी आत्मा। और जिस समय भक्त पहुंचता है तो गोविंद को जो तरंग उठती है, गोविंद उस तरंग में बोल पाते हैं, हे भक्त तू मेरा परमात्मा। जो अपने भक्त को परमात्मा की श्रेणी दे दे, क्यों? क्योंकि पूरे गोविंद को पूरी सृष्टि नहीं समा पाती। जब वामन बनकर गोविंद ने पूरी सृष्टि, पूरी त्रिलोकी, 14 भुवन अपने 2 चरणों में नाप लिए, तीसरे चरण के लिए जगह नहीं रही। ओ जिसकी तीसरे चरण के लिए नापने का स्थान नहीं रहा, वो उस गोविंद को, उस परमात्मा को अपने हृदय में कैद कर ले। इसको कहते हैं वीची मधुरा। आज यहीं तक विश्राम करते हैं। 11:56 ऑलरेडी। आज यहां विश्राम करते हैं। देखिए 2 श्लोक रह गए हैं, थोड़ा मेरे को भी ढीला छोड़ो, क्योंकि आप सबों की वजह से ही जो आपके भाव का प्रवाह है, शायद मुझे वही बुलवा रहा। और ये तो मैं मान सकता हूं कि ये कृपा केवल राधा रमन लाल की है। ऐसा भाव वो भीतर विराजमान रखें, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे। सबको प्रणाम करता हूं और कल हम सब लोग फिर से प्रवेश करेंगे एक सूत्र में। तब तक नमन, राधे राधे, राम राम। राम।